हे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने दिन का 1 घंटा कैसे बिताते हैं या फिर ये कि आप अपने 60 मिनट्स कैसे व्यतीत करते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ का आंसर ये हो, या फिर ये या फिर पता ही नहीं पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ को बेहतर या बदतर बनाते समय इन मिनट्स का हिसाब किताब बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे चले जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। एक सेठ जी होते हैं, वो किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर गए होते हैं। वहाँ पर बिजनेस डील अच्छी हो गई होती है, तो इसका उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसी लाभ के चलते उन्हें वहाँ से काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। इस धन के साथ अगले दिन उन्हें अपने घर वापस आना होता है। उनके साथ में उनके 4 पर्सनल सहायक भी होते हैं। सभी लोग रास्ते भर हंसी खुशी एंजॉय करते हुए आते हैं। रास्ते में सबको खूब मज़ा आती है। रास्ते का खर्चा सहायक ही उठाते हैं क्योंकि सेठ जी आला दर्जे के कंजूस टाइप के इंसान थे। बिना एक भी पैसे खर्च किए रास्ते में तरह तरह की सेवाएं प्राप्त करने के कारण सेठ जी की यात्रा तो और भी मनोहर रहती है। रात होने को आती है। सेठ जी अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जब रहते हैं तो सोचते हैं अगर इन चारों को घर तक ले गया तो खाना पीना खिलाना पड़ेगा, फालतू पैसे खर्च होंगे। क्यों ना हो मैं इन लोगों को यहीं से चलता करूं। अब तो घर तक पहुंच ही गया हूं, 100 मीटर के अंदर कौन सा डर लगा पड़ा है, यहाँ से तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। यही सब सोचकर वो उन चारों सहायक से मुखातिब होकर बोलते हैं, धन्यवाद भाइयों, तुम लोगों के साथ मैं सकुशल अपने घर पहुंच गया। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। चारों सहायकों ने बोला, परंतु सेठ जी, हम तो आपको आपके घर के अंदर तक छोड़ कर आने की सोच रहे हैं। रात हो गई है और किसी का क्या भरोसा। इतनी दूर साथ आए तो 100 मीटर में क्या देर हुई जा रही है। चले, हम आपको अंदर तक छोड़कर चले जाएंगे। पर सेठ जी कहाँ मानने वाले। उन्हें तो अपना खाने का खर्चा बचाना था। सो उनके जिद के आगे किसी की एक ना चली और सभी सहायक वहीं से वापस हो लिए। सेठ जी बड़े प्रसन्न चल दिए, खुशी से झूमते हुए। पर ये खुशी कुछ सेकंड छूमंतर हो गई जब 60 डाकुओं ने एक साथ उनको चारों तरफ से घेर लिया। सेठ जी हक्के बक्के, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से कैसे प्रकट हो गए। अब तो उनका दिल धक धक कर बाहर ही निकला जा रहा था। डर के मारे पसीने छूट आए थे। अब वे अपने डिसीजन पर पछता रहे थे कि कंजूसी के चलते अपने सहायकों को वापस भेज दिया। अब तो सारा धन एक ही क्षण में लुट जाएगा। तभी उन डाकुओं में से 2 सामने आते हैं और सेठ जी से दहाड़ कर बोलते हैं, सेठ, अपना सारा माल हमारे हवाले करो वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सेठ जी जल्दी जल्दी अपना धन निकालने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है और ध्यान से सामने आए डाकू के चेहरे को देखने लगते हैं, जो कपड़े से पूरा कवर था पर केवल आंखें खुली हुई थी। और उन्हें पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। वो चिल्लाकर बोले, अजीत, पंकज, तुम डाकू के भेष में। अजीत पंकज, जो किसी जमाने में सेठ जी के यहाँ काम करते थे, वो सहम जाते हैं और फिर अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाकर सेठ जी से कहते हैं कि माफ़ करो सेठ जी, पैसे की किल्लत ने हमें ये काम करने को मजबूर किया, वरना हम आपसे कभी ऐसा सलूक नहीं करते। उन लोगों ने बाकी के 58 डाकुओं से मिन्नतें की कि सेठ जी को छोड़ देते हैं, हम लोग कहीं और चलकर डकैती कर लेंगे। सेठ जी का हमने नमक खाया है तो इन्हें हमारे कहने से प्लीज़ छोड़ दो। काफ़ी ना नुकुर करने के बाद वो 58 डाकू सेठ को छोड़ने के लिए राजी हुए। सेठ जी सकुशल घर के अंदर पहुंच गए। तब जाकर उनकी जान में जान आई। पत्नी से जब उन्होंने विस्तार से पूरी बात बताई तो पत्नी ने कहा, वो 60 डाकू बिल्कुल 1 घंटे के 60 मिनट की तरह थे। जिस तरह 58 डाकुओं से 2 शरीफ डाकुओं ने आपकी जान बचाई, उसी तरह 1 घंटे का 58 मिनट अगर खराब हो जाए मगर 2 मिनट अच्छे हो तो वो 2 अच्छे मिनट हमारी ज़िंदगी के 58 खराब तरीके से बिताए मिनट्स पर भारी पड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे मिनट्स का जरूर हिसाब किताब रखना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेठ जी को पूरी बात अच्छे से समझ आ गई। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो और भी कहानियाँ इस चैनल पे हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं और अपने विचार कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो नई वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे। टिल देन, बाय बाय।